आजसू दल के जिला अध्यक्ष लगा रहे थे कि हम जेएमएम का बी टीम है, जेएमएम वाले आरोप लगा रहे हैं भाजपा का बी टीम है। उन जिस तरह आज आकाश और फरजान जी हमारे बगल में बैठे हैं, राजनीति है, बैठने में कोई परहेज नहीं है। जेएमएम आजसू बीजेपी सबको एक ही साथ बैठाइए और क्लियर करवाइए वही लोग से कि हम किसके हैं। अरे तो झारखंड में झारखंडी नेता मतलब ये कौन मतलब है? अरे आप गलत नीतियां बना रहे हैं। हो जाते सीएम बनने के आप खुद जयराम महतो ने कंपनी को चुनौती दिया है, वो पीछे गेट से नहीं जाता है, वो सामने के गेट से जाता है और सीधे काम बंद करवाता है, रोड जाम करवाता है, धरने पर बैठ जाता है जब तक मुआवजा ना मिले। ये इमेज हमारा जो भी विधायक रहेगा हमारे दल का, हम लोग बकायदा उनसे कोर्ट एफिडेविट लिखवाएंगे, अपना जीवन यापन चलने के अलावा जो भी पैसा उनका पेमेंट भी होगा वो भी वो नहीं लेंगे। राज्य का स्थापना दिवस भी है, धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती भी है, उनको भी सत सत नमन करते हैं। और मैं चाहता हूं कि जो ख्वाब, जो सपना धरती आबा बिरसा जी का इस राज्य के प्रति था, वो ख्वाब, वो सपना साकार हो। आंदोलनकारी लोग स्थापना दिवस उत्साह पूर्वक या हर्षोल्लास से मनाएंगे कि ठीक उसी तरह जिस तरह से आंदोलन करते रहते हैं और आवाज उठाते रहते हैं उस तरह से? देखिए, पहला बात, हर्ष और उल्लास तभी मनाया जाता है जब इस राज्य में समृद्धि हो, जब लोगों के चेहरे पर मुस्कान हो। लेकिन हमारा राज्य कहीं ना कहीं पीड़ा की अवस्था में है। हमारा राज्य लगातार हमारे साथ एग्जाम की बात करें, धोखे हो रहे हैं, हमारी नियुक्तियों को बाहर के लोगों को बेचा जा रहा है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, आंदोलन करने वाला राज्य याद करेगा बिरसा बाबा को, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें वही सवाल होगा, उनकी आंखों में वही चेतना होगी कि किस उम्मीद के साथ बिरसा बाबा ने अंग्रेजों से इस माटी को आजाद करवाने के लिए अपने प्राणों का त्याग किया था। आज भी कहीं ना कहीं इस माटी को लगातार उद्योगपति, बड़े बड़े काले अंग्रेज, भूरे अंग्रेज लगातार कब्जा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, झारखंड जगह जगह पर सड़कें साफ हो रही है और उनका जन्म स्थल जा रहे हैं, आप क्या? हाँ, मैं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री रोज झारखंड आए, ताकि रोज सड़कें साफ हों, रोज विधि व्यवस्था बेहतर हो, रोज ट्रैफिक में समस्या ना हो। तो हम चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री रोज आए। ये एक बड़ा सिस्टम में मजाक बन गया है, जिस दिन कोई सेलिब्रिटी या कोई बड़ा नेता जब आता है तभी साफ सफाई या फिर तभी प्रशासन शासन अलर्ट होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक लोकतांत्रिक देश में अच्छा संदेश नहीं है। लोकतांत्रिक देश का मतलब है लोगों के हित के लिए बिना किसी भय के, बिना किसी लाभ के नीति बनते रहना चाहिए। आप पे आरोप लगाया जाता है कि टाइगर जयराम महतो जो है युवाओं को बेरोजगार कर रहे हैं। मैंने बेरोजगार किया, ये तो नया आरोप सुन रहे हैं। तो मैं चाहूंगा आप लोग एक रिपोर्टिंग करके देखें कैसे बेरोजगार, आखिर आपने कहा बेरोजगार कर रहे हैं तो कैसे, आप बताएंगे तब तो। सभाएं जा रहे हैं, आंदोलन। अच्छा एक बात बताइए, सभाएं, कि मैंने किसी को ये नहीं कहा कि पढ़ाई लिखाई ना करे। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो मैं उसे चाहूंगा, बिल्कुल हम आंदोलन करते हुए हम अपने पीएचडी की परीक्षाएं लिख रहे हैं, हम अपने सेमिनार को अटेंड कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल ये बहाना होगा। अगर कोई आंदोलनकारी साथी अगर इस प्रकार का बहाना बनाता है तो मैं चाहूंगा कि ऐसे लोगों का हमारे संगठन में भी कोई स्थान नहीं है। अगर वो पढ़ने वाला है, पढ़ाई करे, उसके बाद आंदोलन में आए। हम मान के चलो उसके क्षेत्र में जब सभा करेंगे तो क्षेत्र में सभा हमको लगता है 6 महीना 12 महीना में एक बार होता है, आए भाई उस दिन। लेकिन अगर बहाना बनाता है कि हमारे आंदोलन से जुड़ने के कारण, तो उसके लिए हम चाहेंगे कि ऐसा ना करें। 24 चुनाव की किस तरह की रणनीति है? देखिए, ये तो आप ना बताएंगे, मीडिया के लोग आप हैं। आप गांव-गांव जाते हैं, जनता से पूछते हैं, बच्चों से अलग पूछते हैं, बूढ़ों से अलग पूछते हैं, जवानों से अलग पूछते हैं। तो ये बताएं कि क्या रायशुमारी हमारी हो रही है चुनाव को लेकर, आपके पास क्या फीडबैक आ रहा है? फरजान खान और एक रिजवान खान है, रिजवान अंसारी जी, सभी लोग आपस में चर्चा करते हैं कि वो भी एक अच्छे वक्ता थे, पुराने साथी थे, लेकिन आप फरजान के साथ घूमने लगे, रिजवान को। देखिए सबसे पहली बात, उन्होंने अपना दल बनाया है, तो मैंने उनको कभी भला बुरा नहीं कहा। वो अच्छे थे, अच्छे हैं और शायद अच्छे रहेंगे, तो अच्छा है। मैंने ये तो नहीं कहा कि वो अच्छे नहीं है। न्यूज़ चैनलों में वो बहुत जगह पे या सोशल साइटों में आपके हमेशा शुभचिंतक के रूप में। हाँ, मैं भी उनका शुभचिंतक हूँ। जब भी उन्हें कोई ऐसी घटना मैं सुनता हूँ जो उनके साथ हो, मैं उनसे टेलीफोनिक बात करता हूँ। बड़े भाई समान हैं, हमारे बड़े भाई समान हैं। तो बिल्कुल मैं भी उनका जब भी कुछ ऐसा सुनता हूँ, हाल समाचार लेता हूँ, उनसे मिलता हूँ, तो ऐसी बात नहीं। लेकिन हाँ, उन्होंने अपना अलग संगठन बनाया है, उसकी भी मैं कामना करता हूँ कि बेहतर फले-फूले। आपके पास आना चाहेंगे? आइए, स्वागत है, बिल्कुल विलय करते हैं, आइए, स्वागत है। साथ ही साथ अमित महतो भी खतियान आंदोलन के लिए दौड़े थे, जेल से निकले हैं और 2024 सामने है। अगर एक साथ विलय होने का रहेगा तो क्या आप रास्ता साफ करेंगे? हाँ, बिल्कुल उनका भी स्वागत करेंगे, बातचीत करेंगे हम लोग भी, ऐसा बात नहीं है। अनुभवी हैं, आंदोलनकारी हैं, हमेशा लड़ाकू योद्धा रहे हैं, बिल्कुल उनका भी स्वागत करेंगे। आप अपने तरफ से पैर आगे बढ़ा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, काहे नहीं? अगर हम आगे बढ़ाएँगे तो थोड़ी कि मेरा पाँव या फिर मेरा कद छोटा हो जाएगा। हम लोग छोटे हैं उनसे आयु में, बिल्कुल हम लोग बात करेंगे। और भी पार्टियां हैं दारू मुर्गा को लेकर के चुनाव में ये करती है और आप लगातार लोगों को डांटते। देखिए, मैं आज पुनः कहता हूँ, आप लोग 3-3 पत्रकार बंधु मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं
किसी भी लीडर का झारखंड में साहस नहीं है कि 1 घंटा दारू पे भाषण दे। अब इस मंच पे, राजनीतिक मंच में किसी का साहस नहीं है कि 1 घंटा अभी सिर्फ भाषण ही ना दे, सामने अगर कोई दारू पिया है तो उसको फटकार लगाते हुए, उसको धमकाते हुए, उसको चेताते हुए और उसी भीड़ में उसकी आलोचना करते हुए, क्योंकि दारू पीने वालों का एक वोट बैंक है, दारू पीने वाले का गट्स है, वही आपके फ्री में प्रचार करते हैं पीने के बाद। उनको डर है। चुनावी लीडर का मतलब है अपना वोट बैंक। जाति के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, समूह के आधार पर हो या पियक्कड़ के आधार पर हो, वो वोट बैंक को कभी डैमेज नहीं करता है। हमें वोट बैंक की कोई नहीं पड़ी है। हम इस राज्य में बदलाव चाहते हैं। वो बदलाव जैसे भी आएगा और जिन चीजें बदलाव को रोक रही हैं उन पर हम खुल के चर्चा करेंगे, उन पर हम मुखर होकर अपनी सभाओं में बोलेंगे। जेएमएम के कुछ लोग आप पे आरोप लगाते हैं कि जयराम महतो जो है भाजपा की बेटी है। हाँ, कुछ दिन पहले किसी आजसू दल के जिला अध्यक्ष लगा रहे थे कि हम जेएमएम का बी टीम है, जेएमएम वाले आरोप लगा रहे हैं भाजपा का बी टीम है। उन जिस तरह आज आकाश और फरजान जी हमारे बगल में बैठे हैं, राजनीति है, बैठने में कोई परहेज नहीं है। जेएमएम, आजसू, बीजेपी सबको एक ही साथ बैठाइए और क्लियर करवाइए वही लोग से कि हम किसके हैं। जी नहीं, हम हैं किसी के नहीं, हम हैं इस माटी के, हम हैं उन शोषितों के, हम हैं वंचितों के, हम हैं उस उत्पीड़न लोगों के जिन्होंने 23 सालों से, आजादी के 70 सालों तक दंश झेला है। मैं उनकी आवाज हूं और बेबाक आवाज हूं, जिस आवाज का इस राज्य में तोड़ नहीं है। टाइगर जयराम महतो का अगर सवाल उठाया जाए कि जिस आंदोलन से उभरे थे, भाषा आंदोलन, खतिया आंदोलन 60-40, तो आजकल स्टेजों में और सभाओं में, पोस्टरों में नहीं दिखती है, उस पर क्या? नहीं, हमारे तो स्लोगन रहता है, शुरू से रहा है। आज भी जब भी जाते हैं हम भाषाओं का जिक्र करते हैं, भाषाओं के महत्व को समझाते हैं, नियोजन की बात करते हैं, 32 को बात करते हैं, खतियान की बात करते हैं, जमीन के टुकड़े की बात करते हैं, भूगोल की बात करते हैं, सारी बात करते हैं। लेकिन हाँ, अब बहुत ज्यादा चीजों को हम लोग फोकस कर रहे हैं। जैसे लोकसभा जाएंगे तो लोकसभा की बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, तो जाहिर सी बात है सभी बातें होती हैं, लेकिन अब हम लोग के पास कंटेंट ज्यादा है। जब स्टार्टिंग था हम 22 मिनट का भाषण देते थे। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा एवरेज था 20 से 22 मिनट का। मेरे पास कंटेंट उतना था जनता तक पहुंचाने का। जब फिर मेरा जानकारी बढ़ा, मेरा अध्ययन बढ़ा, तो मैंने जब पहली बार मैंने जब 50 मिनट का भाषण दिया था, मैंने खुद पे ताज्जुब किया कि इतना बड़ा भाषण मैंने दिया। जब मैं कोलान गया, मैंने 2 घंटा 3 मिनट संबोधन किया, मेरा तो दिमाग भी न रहा, इतना देर तक हमने भाषण दिया। और डुमरी में मैंने 3 घंटा 47 मिनट का भाषण दिया था। तो कंटेंट हम लोग के पास आने लगे, तो इस हिसाब से उन चीजों को फिर नेक्स्ट सभाओं में, इस सभाओं में रखते हैं। आपके साथ और भी साथी रहते हैं, उनको समय नहीं मिल पाता है, आप 3 घंटा 4 घंटा 2 घंटा सभा करते हैं, और भी अपने जैसे और भी क्रांतिकारी। नहीं, उनको मैंने कहा है, उनको मैंने शुरू से कहा है कि हमारे जाने से पहले आप संबोधन रखिए। मेरी क्रांतिकारी साथियों को मैं कहूंगा कि अब आपकी पहचान बन चुकी है, अब आप हमारे जाने से पहले रखिए। देखिए हमारे कुछ क्रांतिकारी साथी भी हैं, जाते हैं उस समय, तो देखिए उस समय, और मैंने कभी नहीं कहा मैंने 4 घंटा क्यों, लेकिन जब वहां जाते हैं तो पब्लिक में एक शोर होता है, टाइगर टाइगर टाइगर। उसमें मेरा क्या कसूर है? ये बात आप भी जानते हैं कि बंबई रहे या महाराष्ट्र रहे या अरब सागर रहे, जब लोग हमारा एंट्री होता है तो एक शोर सुनाई देता है, तो फिर हमें उस शोर के अनुसार, उनकी मांग के अनुसार माइक को थमना पड़ता है। इस रूप पे अगर देखा जाए तो जेबी केसेस में अगर टाइगर जयराम महतो 1 महीने के लिए विलुप्त हो जाए, तो फिर संगठन का आगे किस तरह से विस्तार होगा? सभा भी नहीं, होगा थोड़ा सा, चूंकि एक होता है, आज जो प्रेम और समर्पण हमारे साथ है, उस थोड़ा सा समय लगेगा बाकी साथियों को, लेकिन हो जाएगा। जिस तरह से आप बोल रहे थे कि हम धनबाद और गिरिडीह से चुनाव लड़ेंगे, तो सिर्फ महतो बहुल क्षेत्र में ही अपना। नहीं देखिए, उसमें महत्व बहुत, फिर आप ये मेरा जब घर वहां है तो हम कहाँ से लड़ेंगे? एक बात बताइए, अगर मेरा घर हजारीबाग होता तो हम हजारीबाग से लड़ते। अच्छा, अब क्या चाहते हैं, हम रांची से लड़े? ठीक है, हम रांची से लड़ते हैं, रांची से, रांची को भी तैयारी करते हैं, धनबाद गिरिडीह, और आज आपके कहे अनुसार हम रांची को भी तैयारी करते हैं। चलिए 2014 में 24 और 14, ठीक, पीछे की बात बोलिए। नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से बोले थे, वादा किए थे कि 15 लाख देंगे, फिर 15 में केजरीवाल ने बड़ा वादा। अच्छा, हमने कोई बड़ा वादा नहीं किया है। नहीं, मेरा सवाल भी पूरा नहीं हुआ। उसके बाद अगर बात करें 2019 में, जो हेमंत सोरेन वो भी 5 लाख रोजगार देंगे, 1932 लागू करेंगे, तमाम बड़े बड़े मुद्दों को लेकर के चुनाव तो लड़ते हैं, पर जब बारी आती है उसे कुछ करने का, इम्प्लीमेंट का, वो नहीं कर पाते हैं। तो ठीक है, अगर जब तक हम लोग जो वादे करेंगे और वो वादों को जब तक हम लोग नहीं करेंगे, हमारा जो भी विधायक रहेगा हमारे दल का, हम लोग बकायदा उनसे कोर्ट एफिडेविट लिखवाएंगे, अपना जीवन यापन चलने के अलावा जो भी पैसा उनका पेमेंट भी होगा वो भी वो नहीं लेंगे। अगर हम वादा पूरा करने में असमर्थ रहते हैं तो हमारा भी जीवन हमारी जनता की तरह रहेगा, हम भी उस पेमेंट का हकदार नहीं होंगे, क्योंकि हम पेमेंट तभी लेते हैं। आखिर हम किसी भी काम का पेमेंट क्यों लेते हैं? एक टीचर पेमेंट क्यों लेता है? बच्चों को पढ़ाने के लिए। एक डॉक्टर पेमेंट क्यों लेता है? लोगों का इलाज करने के लिए। एक वकील पेमेंट क्यों लेता है? केस लड़ने के लिए। तो एक नेता पेमेंट लेता है नीति बनाने के लिए। अगर हम नीति बनाने में असमर्थ रहेंगे, हम भी पेमेंट नहीं लेंगे। कई लोग ये भी आरोप लगाते हैं टाइगर जयराम महतो गरीबों का पैसे से राजनीति अपना
पावर हाँ ठीक है, बिल्कुल। अगर हमारे राज्य की आबादी 3 करोड़ है, उनमें अगर मान के चलिए 25% ही लोग हमको सुनते और मानते हैं, तो उस 3 करोड़ का 25% हमको लगता है 75 लाख होता है। अगर 75 लाख लोग 1-1 रुपया देंगे तो 75 लाख रुपये होता है। आप नजरिए को बदलिए। हाँ, गरीब लोगों का ही पैसा है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि उनका पैसा हम पहाड़ जैसा ले रहे हैं, 1 रुपया। अगर 25% लोग ही हमारे विचारों से सहमत हैं और तो वो 75 लाख में आके खड़ा होता है, अभी 3 करोड़ की बात कर रहे हैं, जबकि जनसंख्या 3.5 करोड़ से प्लस होगी, तो 75 लाख होता है 1-1 रुपया में। इसीलिए माइंड को बदलिए। हाँ, गरीब लोग, मजदूर लोग ही हमें सपोर्ट किए हैं, 1-1 रुपया के माध्यम से, 10 रुपया के माध्यम से, 100 रुपया के माध्यम से। हाँ, जो सच्चाई है सो सच्चाई है। लेकिन मैंने क्या उसका दुरुपयोग किया है? क्या मैंने उस पैसे से अपना एक 2 रूम घर बनाया है? क्या उस पैसे से मैंने किसी भी प्रकार से अपने निजी जीवन के लिए उपयोग किया है? नहीं। हम तो वही करते हैं, अपना गाड़ी है तो उसमें पेट्रोल भरेंगे, स्वाभाविक है। आप जान, जो लोग दिए उनको कोई आपत्ति नहीं है, तो जो लोग नहीं दिए उनको आपत्ति होने का कोई मतलब ही नहीं है। उनके पेट में क्यों दर्द होना? अगर जो लोग दिया है, वे लोग अगर हम पे क्वेश्चन दागेंगे, तो हम भी सुधारेंगे। तो इसलिए जिन्होंने दिया उनको कोई आपत्ति नहीं है। 10 रुपया, 5 रुपया वो बहुत होता है, आप कैलकुलेशन कीजिए। अगर भारत देश की बात करें तो यहाँ मान के चलिए 1.25 अरब आबादी है, 1-1 रुपया देता है तो उस आदमी को 1.25 अरब रुपया होगा। तो इसलिए पॉजिटिव सोचिए। एक जेएमएम का झारखंड आंदोलन करिए, आप पर आरोप लगा रहे हैं कि ये झारखंडी नेता को एक पेड़ में क्षमा मांगने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि हेमंत सोरेन, सुदेश महतो को। अरे तो झारखंड में झारखंडी नेता मतलब ये कौन मतलब है? अरे आप गलत नीतियां बना रहे हैं। गठबंधन हो जाते, सीएम बनने हाँ। के आप खुद एक नई पार्टी करके क्षेत्रीय पार्टी से गठबंधन टाइगर जयराम तो करे तो एक अच्छे नेता। ठीक है, आप आइए, विचारधारा के साथ आइए। आप आइए ना भाई। जो भी आपका संपत्ति है, अरबों रुपए की जो संपत्ति, उसको बेनाम में, उसको पहले आप नीलाम कीजिए, उस पैसे से जनता के हितार्थ के लिए काम कीजिए। जी नहीं, सामाजिक न्याय की जो बात करेगा, जो सामाजिक समानता की बात करेगा, उसी के साथ हम लोग चलेंगे। आपके पास रहेगा माने बड़े बड़े सेठ के साथ आपका अरबों रुपया का कारोबार रहेगा और बोलिएगा आपके साथ विचारधारा मेल खाई, किससे खाइए भाई? आप उस संपत्ति को पहले बेचिए, नीलाम कीजिए और उसको जनता के हितार्थ में लगाइए। आइए हम लोग आपके साथ गठबंधन करेंगे। जेएमएम ने 50 साल कहा कि हमने 50 साल संघर्ष किया, टाइगर जयराम तो 2 साल 3 साल संघर्ष किया है। देखिए, सबसे पहली बात, आप चेंज इज द रूल ऑफ यूनिवर्स। परिवर्तन संसार का नियम है। ये दौड़ हाईटेक का है। अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार की बात करेंगे तो जो क्षति उस समय नहीं हुई थी, अगर तीसरा वर्ल्ड वार होता है तो उससे कई ज्यादा गुना क्षति हो, क्योंकि इस दौर ने अचानक बहुत बड़ा बदलाव देखा। अच्छा एक बात बताइए, जेएमएम के दौर में ये सेम फोन थे क्या? जेएमएम के दौर में ये आईटी सेक्टर था क्या? जेएमएम के दौर में इस प्रकार इंफॉर्मेशन तुरंत रातों रात सूचना एक के जगह से दूसरी जगह पहुंचती थी? नहीं। तो 2 साल नहीं, आपका 20 साल, हमारा 2 महीना काम करेगा, क्योंकि हमारे पास सोर्सेस हैं। ये मॉडर्न इंडिया है, ये मॉडर्न झारखंड है, यहाँ बहुत सारी चीजें सोर्सेस हैं आपके हाथ में। पहले हथियार क्या होता था? तलवार। पहले हथियार होता त्रिशूल, पहले हथियार था तीर। ये मोबाइल आपका हथियार है। ये था उस समय, जेएमएम के टाइम नहीं था, आजू के टाइम उतना नहीं था। तो इन चीजों को समझना होगा कि दुनिया आई कहां तक, और हम नए जमाने में हैं, नए साधन हमारे पास है। इसलिए आपके 50 साल को हम लोग 5 साल में कर सकते हैं। क्या सोशल मीडिया से चुनाव जितना उचित है? माहौल देखिए, विचार आपके पास है और इस विचार का हम लोग सोशल मीडिया से चुनाव कोई नहीं जीत सकता है। हमारे पास ये एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा साधन है जो हमारे विचार को आसानी तक जनता तक पहुंचाते हैं। उसके बाद हम लोग उनसे बाकायदा मिलने जाते हैं। सोशल मीडिया में हम लोग कहाँ हैं? कोई, अगर मैं पूरे झारखंड को चैलेंज करता हूँ, मैंने 2 साल में जितना सभा किया है, जितने 81 के विधायक नहीं किए हैं। अच्छा, बहुत ऐसे लोगों पर आरोप लगाते हैं कि वो किसका, जो मेरे आलोचना करते हैं, उस प्रतिनिधि से पूछे कि वो क्या कार्य किए। तो आप 2 सालों में क्या कार्य किए? हम हाँ बिल्कुल, आज मतलब कम से कम 2-3 दर्जन लोगों को मुआवजा दिलाए हैं। कम से कम बहुत सारे लोगों का जो जॉब छूटा था उनको हम लोग मैंने जॉब में फिर से लगवाए हैं। बहुत सारे धरना को हमने सफल किया है। और कब? जब हम एक वार्ड सदस्य नहीं है। सब सवाल ठीक है, पूछना जरूरी है, लेकिन सवाल की सार्थकता होगी जब वो सवाल उससे पूछा जाए जो किसी संवैधानिक पद पर हो। इसलिए हम लोग बिना किसी पद के, अपने स्तर के हिसाब से, अपने क्षमता के हिसाब से बहुत सारा काम किए हैं। अच्छा, कुछ काम में सफलता नहीं मिली, कुछ में सफलताएं मिली, मिश्रित रहा, लेकिन हम लोग किए हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देना चाहेंगे? बहुत सारे उदाहरण लीजिए, वेदांता से लेकर बारूद फैक्ट्री तक लीजिए। इसमें से जनप्रतिनिधि और आप में क्या अलग? हाँ, इसमें अलग ये दिखा, जैसे कि मान के चलिए कोई फैक्ट्री का मुद्दा होता है तो जनप्रतिनिधि चूंकि फैक्ट्री के पीछे दरवाजे से आते थे और वहां जो भी पेमेंट होता था 1 लाख रुपए उसको देते थे, बाकी अपना बचा के अपना इमेज भी बना के रखते थे। जनप्रतिनिधि का जो चाल होता है वो दोनों रहता है कि
जनता के नजर में भी इमेज रहे और कंपनी के नजर में भी इमेज रहे कि कंपनी हमको चुनाव फाइनेंस करेंगे। जयराम महतो ने कंपनी को चुनौती दिया है, वो पीछे गेट से नहीं जाता है, वो सामने के गेट से जाता है और सीधे काम बंद करवाता है, रोड जाम करवाता है, धरने पर बैठ जाता है जब तक मुआवजा ना मिले। ये इमेज हमने बनाया है कि हम लोग आगे के दरवाजे से आते हैं, नेता पीछे के दरवाजे से आते थे। ये इमेज हमने बदला है। देखा जाए तो झारखंड में बहुत सारी समस्या है। अगर 2024 में टाइगर जयराम महतो सत्ता में आती है तो सबसे पहले कौन सी समस्याओं सबसे पहले जमीनों को बचाएंगे, यहाँ की सबसे बड़ी संपत्ति उसको सुरक्षित करेंगे। इतिहास जमीन पे बनता है, संस्कृति जमीन पे पनपती है, मकान जमीन पे बनता है, सपने जमीन पर देखे जाते हैं। और आज आप कहीं जाके देख लीजिए, अगर चारों तरफ कहीं लूट है तो सबसे ज्यादा लूट झारखंड की जमीनों पर है। अलग अलग न्यूज चैनलों में वो कहीं पे बोलते हैं कि ये 32 बड़ा मुद्दा नहीं, कहीं पे बोलते हैं नहीं, ये 32 हमने से नहीं मुद्दा कहा। किया। हमने अगर कहा कि 32 से भी बड़ा ये मुद्दा हो सकता है और वो जमीन का ये मुद्दा है। मीम्स वायरल हो रहा है आपका। देखिए, सबसे पहला बात, आप लोग इंटेलेक्चुअल लोग हैं, मैं मीडिया को इंटेलेक्चुअल की उपाधि में रखता हूं, मैं उसे एकेडमिक तौर पे देखता हूं। आप कोई भी रहे 30 सेकंड के मीम से मत जाएं, क्योंकि उससे पहले उसने 20 मिनट का बयान दिया है। एक पैराग्राफ से अगर एक वर्ड चुन के ले आते हैं तो उस पैराग्राफ का आप गलत अर्थ निकाल देंगे। इसीलिए एक शब्द से, एक 30 सेकंड से आप पूरे पैराग्राफ को जज नहीं कर सकते। बड़े बड़े नेता अपर एनालिसिस लगातार कर रहे हैं कि आपके अंदर में जो प्रतिभा है वो कहीं ना कहीं झारखंड के नेतृत्व का एक प्रतिभा दिखता है, पर लोग लगातार सवाल ये भी उठाते हैं क्या जयराम पर भरोसा किया जाए। बिल्कुल, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। भरोसा इसलिए भी किया जाए, कल हमारा 10 करम था, 4 बजे भाई का फोन आया कि घाट उठवी कि ना उठवी। हम तो बोले यार 10 करम है, यानी इस शख्स ने इस राज्य के हितार्थ के लिए, इस राज्य में जन जागृति के लिए अपना परिवार, अपना भगवतिया भयाद में क्या घटनाक्रम हो रहा है उसको मैंने भुला दिया है। कुछ पल के लिए हम भी मायूस हो गए हैं। तो एक लड़का है, बोला क्या है दादा? हम बोले यार हमारे घर में एगो बूढ़ी डेथ कर लो, आज 10 लोग हमारे पते ना हो, आंदोलनकारी के परिवार ना है, वो आंदोलन करे निकलल है, ये सब सहब है, तो इसलिए भरोसा कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि टाइगर जयराम महतो बच्चा है, उनको राजनीति के बारे में पता नहीं है, बड़े बड़े लोगों से बच्चे ही कल बाप बनते हैं। कौन डायरेक्ट बाप बना है? आया डायरेक्ट बाप बन गया है? बच्चे ही बाप बनते हैं। आज जो भी राजनीतिक आज हैं वो भी कभी इस उम्र में थे। तो ये निराधार सवाल हैं, सवालों को मैंने दिग्भ्रमित करने का प्रयास है। आप दिग्भ्रमित नहीं होंगे, हम लोग संकल्पित हैं, बदलाव करेंगे। ये भी आरोप लगाया जाता है कि टाइगर जयराम महतो प्रवासी मजदूरों से संबंध लेते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या हमने उनसे फोर्स करके लिया है? क्या उनसे मैंने धमकाया है? क्या उनको मैंने फर्जी केस में फंसाया है जो बाकी विधायक सांसद करते हैं? उन्होंने सहयोग से दिया है, स्वेच्छा से दिया है। ये सवाल ही कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित करने वाले हैं। कई लोग सवाल ये भी उठाते हैं कि जो लोग झारखंड आंदोलन नहीं देखे वो झारखंड में बदलने बढ़िया सवाल, बढ़िया सवाल। अच्छा, एक बात बताइए, कल को 20 साल बाद कोई अगर बच्चा पैदा होगा तो क्या वो विधायक सांसद बनने का मतलब उत्तराधिकारी नहीं होगा? क्योंकि वो तो झारखंड आंदोलन को नहीं देखा है। अच्छा, एक बात बताए साफ शब्दों में, ये बयान 2 लोगों ने दिया है। एक दिया है माननीय इरफान अंसारी ने, एक दिया है माननीय जयप्रकाश भाई पटेल ने। एक बात बताइए, टेकलाल बाबू का क्या सपना था कि झारखंड सुधरना, कि उनका बेटा का लाभ हो? फुरकान जी का क्या सपना था, झारखंड में बदलाव होना या इरफान अंसारी को विधायक बनाना? तो अच्छा, ये कौन सा स्टेटमेंट है कि अगर जिन लोगों ने झारखंड अलग किया है उन्हीं के वंश लड़ेंगे चुनाव? अगर ऐसा ही रहा तो खोजिए भगत सिंह के वंशज कहाँ है, खोजिए नेताजी के वंशज कहाँ है, खोजिए अशफाक अली खान के वंशज कहाँ है, खोजिए बिस्मिल के वंशज कहाँ है, खोजिए उनको, खोजिए उन्हीं के चुनाव लड़ाइए। फिर नरेंद्र मोदी कहाँ? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं। राहुल, जिस संगठन और पार्टी ने झारखंड आंदोलन के लिए लड़ा था उस संगठन से जुड़े रहते तो झारखंड नवनिर्माण का भला होता। देखिए, उस संगठन को लोगों ने विश्वास से देखा, उस संगठन को लोगों ने मतदान भी किया, लेकिन उस संगठन के जो इर्द गिर्द है, अच्छा वो संगठन क्या बात कहती है? अबुआ दिसम अबुआ राज कहती है, बकायदा वो डीसी से भी सवाल करते अबुआ मने क्या, दिसम मने क्या। अच्छी बात है, लेकिन एक बात बताइए, आपके जो चारों तरफ जो चक्रव्यूह है, जो आपके सलाहकार हैं, वे लोग उस राज्य से हैं जो आपका नहीं है, जिस राज्य से आपने लड़कर इस राज्य को लिया है। तो अबुआ दिसम अबुआ राज का मतलब क्या है? पहले आप अपने जो सलाहकार है, आपके जो संगठन है, उसमें है कौन? क्या उसमें विनोद बाबू भी कहाँ है? विनोद बाबू की फोटो ही नहीं है। वो संगठन विचारधारा की बात करता है, जिस विनोद बाबू ने जेएमएम की स्थापना की है, जेएमएम को जन्म दिया है, आज वो तस्वीरों में नहीं है। सवाल आप पे भी उठाएंगे, आप जिस आंदोलन से आए थे, जिस संगठन से आए थे, उनके उस संगठन के लोग नहीं है। वो देखो, हाँ बिल्कुल, वो संगठन पॉलिटिक्स नहीं करना चाहती है, हम पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। हम पे सवाल तब उठता जब वो संगठन पॉलिटिक्स करना चाहती। संगठन के कुछ लोग तो पॉलिटिक्स में जा रहे हैं। अब जा रहे हैं तो आइए हमारे साथ आइए, हमने कब मना किया है?
आइए हमारे साथ आइए, क्या अलग संगठन में पार्टी में जाने के बाद फिर आप बुलाएंगे, आएंगे आएंगे, आप लेंगे लेकिन हम तो उनको रिफ्रेश करेंगे, उनको अपने विश्वास में ढालेंगे, सांचे में डालेंगे। मतलब कि उन लोग के लिए रास्ता साफ है। देखिए रास्ता बिल्कुल साफ है, लेकिन एक विश्वास का एक क्राइटेरिया मापदंड होगा, उसमें उनकी आना होगा, फिट होना होगा। जैसे कि दूसरे पार्टी के लोग मान लीजिए आपकी पार्टी से जुड़ते हैं और आप उनको टिकट देते हैं, जैसा कि डुमरी उपचुनाव में आप देख ही चुके होंगे, बैजनाथ महतो जी है, दूसरी पार्टी से आए और दूसरे पार्टी ने टिकट दिया, फिर बाद अन्य वक्त में क्या होता है कि बदल जाते हैं, और वैसे ही आप चुनाव में लड़ने के लिए देते हैं टिकट उसको और वो भी अन्य वक्त पे बदल जाते हैं, तो उनके लिए क्या नियम बनाइएगा? देखिए सबसे पहली बात, उसके लिए भारत के जो संविधान है उसकी अनुसूची है, उसमें आपका नियम बनाना होगा कि कोई भी जो नेता अगर चुनाव जीतता है, अगर मान के चलिए वो बीजेपी से चुनाव जीतता है और वो अगर चुनाव जीतने के पीरियड में ही कांग्रेस में चला जाता है या फिर जेएमएम से जीतता है और जीतने के क्रम में ही किसी अन्य दल में चला जाता है, तो इस पर प्रतिबंध होना चाहिए, उसको इस्तीफा देकर चुनाव लड़ना चाहिए। ठीक है, अगर मान के चलिए ठीक है, सपोज दैट कोई जेएमएम से ही चुनाव जीता और उसको जेएमएम की विचारधारा मतलब जो वर्तमान सरकार है वो अच्छी नहीं लगने लगी, या फिर जो सरकार में बैठे लोग हैं उनसे उनकी टकराहट होने लगी, तो जाए किसी भी दल में जाए, लेकिन तब उसको उस सीट से इस्तीफा देना होगा, फिर से चुनाव होगा तब जा। अभी क्या जीते हैं और जीत के ही पलटी मार दी, ऐसा नहीं होना चाहिए, इन सब चीजों पर प्रतिबंध होना चाहिए, फिर जनता के वोट का मूल्य नहीं रह जाएगा। क्योंकि उदाहरण के लिए बाबूलाल मरांडी जी को वोट क्यों दिया गया था? जहां भी मिला था उनको बीजेपी के खिलाफ जाके दिया गया था, यानी जनता ने आपको बीजेपी की विचारधारा के विरोध में जाके मतदान किया था और आप उस मतदान को समेट कर फिर उसी के पास चले गए, यानी अपने जनता का अपमान किया अपने स्वार्थ के लिए। आपको जाना ही था तो जनता का सम्मान करते आप इस्तीफा दे देते, क्योंकि जनता ने आपको बीजेपी के विपरीत विचार माने विपरीत होने के कारण आपको मत दिया था। यानी अगर आपको जाना ही था उसी दल में तो फॉर एग्जांपल आप उससे इस्तीफा देते और फिर चुनाव लड़ते, यानी आपने अपने स्वार्थ के लिए जो भी पॉलिटिकल लीडर ऐसा करते हैं वो जनता का अपमान करते हैं, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं किसी विचारधारा के कारण वोट करती है। और अगर मान के चलिए किसी सीट में जेएमएम और आजसू लड़ रही है और अगर जेएमएम को उसने वोट किया है, उसको आजसू की विचारधारा पसंद नहीं है, या फिर अगर आजसू को वोट किया है तो जेएमएम की विचारधारा पसंद नहीं है, और जीतने के बाद अगर आप उस दल में चले जाएंगे, इसका मतलब आपने जनता का अपमान किया है। जयराम महतो क्या नियम बनाएंगे वैसे लोग? देखिए ये नियम तो सदन में बनाना होगा, ये राज्य का विषय नहीं है, अगर चुनाव है तो ये केंद्र का विषय है, संसद को बनाना होगा ये नियम, और बनाना चाहिए। बोलते हैं कि टाइगर जयराम मतलब संस्कृति के नाम पे आसपास के लोगों को भीड़ इकट्ठा कराते हैं और अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, मेरा सीधा बदलाव संकल्प सभा रहता है। आज अच्छा उसमें हमको बुलाया जा रहा है, हम वहाँ फिर आप अपना क्या, हाँ तो उससे क्या है, 2024 का चुनाव की चर्चा बिल्कुल सब चीज की चर्चा होगी, संस्कृति की बात होती है। आज जयराम महतो जो जिनको पेट में दर्द होता है उन्हें दीजिए, वो दुनिया ने देख लिया है कि एक तरफ मुख्यमंत्री थे, बगल में जयराम महतो की सभा थी, मुख्यमंत्री में 10 से 15 हजार होगा, हमारे में 30+ जनसंख्या थी, तो ये धोखे में रखकर भीड़ करना उन नेताओं की आदत होगी। तमाम नेता आपके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट माइक में और दाड़ते हुए उन लोग के टीका टिप्पणी करते हुए। अच्छा मुख्यमंत्री क्यों हम पे टीका टिप्पणी करेंगे? क्या हमने इस राज्य को चलाया है? राज्य को वही चला रहे हैं, तो टीका टिप्पणी करने का मेरा उन पर अधिकार है। अरे सिंपल सा बात है, आप बर्बाद कर रहे हैं। आप अपने वोट बैंक को सुरक्षित क्यों नहीं रख रहे हैं? जो वोट बैंक है आप हैं उनके लिए नीतियां बनाए, यहाँ की बहन बेटियां बनेंगी भात रांधनी और यूपी बिहार की आके यहाँ मास्टर नहीं बनेगी, और आप वोट बैंक की बात कर रहे हैं, इनके लिए आप क्या कर रहे हैं? सारी नौकरियों को तो बेच रहे हैं बाहर के लोगों को, ये बिल्कुल गलत है, इसका आप किसी भी प्रकार से हम समर्थन नहीं कर सकते हैं, चाहे जो भी रहे, आलोचना उसी की होती है। आपने 8वां क्लास में पढ़ा होगा कि सवाल सत्ता से किया जाता है, ये 8वां क्लास का चैप्टर में होगा, तो वही काम हम कर रहे हैं, सवाल सत्ता से कर रहे हैं, या फिर अगर क्षेत्र का विधायक है जिनको संवैधानिक शक्तियां मिली हैं उनसे हम सवाल कर रहे हैं, और मीडिया भी बकायदा उनसे ही सवाल करे। आप टाइम लीजिए मुख्यमंत्री का, आप टाइम लीजिए विपक्ष का, आप टाइम लीजिए मंत्रियों का, और जो आज 3-3, 4-4 को पत्रकार जो कड़ा और तीखा सवाल हमसे कर रहे हैं, ये सवाल उनसे भी होना चाहिए। माननीय सम्मानित पत्रकार बंधुओं, टाइगर जयराम महतो को सेलिब्रिटी बनना है कि राजनेता बनना है? हमें जनता का भाई, जनता का बेटा, जनता का हितैषी बनना है। मैंने बार बार कह रहा हूं, ये आधुनिक दुनिया है, सेल्फी बनता है। 23 सालों से जो 1932 का मसला सॉल्व नहीं हुआ है, क्या जयराम महतो सत्ता में आती है 2024 में तो 1932 का मसला सॉल्व हो गया? बिल्कुल प्रयास करेंगे हम लोग, प्रयास तो जेएमएम भी करी थी, प्रयास करेंगे हम लोग, और जब तक नहीं होगा तब तक प्रयास करेंगे। आप तो कहते हैं कि आप गरीब परिवार से आते हैं, आपके जितने भी लीडर्स आएंगे वो भी गरीब परिवार से ही होंगे,
तो क्या JBKSS के पास या आपके पास इतनी पर्याप्त फंडिंग है कि आप लोकसभा चुनाव भी लड़ लें और विधानसभा चुनाव भी लड़ लें? नहीं, बिल्कुल फंडिंग की बात है, अगर आप करेंगे तो ईमानदारी से कहा जाए, हम लोग फंडिंग के बूते नहीं, हम लोग विचारों के मुद्दे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अगर सफलता मिलना ना मिलना वो हमारे विचारों पे डिपेंड करता है। दादा एक अंतिम सवाल, नेशनल मीडिया JBKSS या जयराम को जगह क्यों नहीं दे रही? इसलिए नहीं दे रही क्योंकि सबका इच्छा है झारखंड को उस पटल पे नहीं दिखाया जाए। कौन चाहेगा कि झारखंड की दर्दनाक कहानियां लोग सुने? तब तो सरकार पे सवाल होगा, विधायकों पे सवाल होगा, तो सब मैनेज। इसीलिए जिस दिन जयराम महतो या हमारे संगठन की किसी की दस्तक दिल्ली में होगी, नेशनल मीडिया में भी हमारी दस्तक होगी और नेशनल मीडिया में भी हम लोग। दिल्ली से पहले तो आप लोकसभा चुनाव तो दिल्ली का मतलब ही लोकसभा है माननीय महोदय। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।